अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं जो अफगानिस्तान के आसपास हैं, उसने अपने बॉर्डर सील कर दिए। ये एक सऊदी अरब के बाद नया ठेकेदार बनना चला था तुर्की, सऊदी अरब के बदले, और उसमें इमरान खान को साथ जोड़ रहा था। उस तुर्की ने कहा कि कोई अफगानी हमारे इंटर में नहीं घुसेगा। ईरान ने पूरी तरह से अपने बॉर्डर को पैक कर लिया। आज ये बात एक निजी टेलीविजन चैनल को मैं देख रहा था, पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय पत्रकार, सबसे नामचीन पत्रकार ने, हामिद मीर ने इस बात को बताया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इंडिया के चैनल पे बोल रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा मुखर नहीं हो सकता अपने प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अब तालिबानों का पक्ष लिया है, उससे ये शर्मिंदगी की बात। लेकिन यहां सिलंदर का जो गैंग है, वो उसको मैं कुछ देर देख रहा था। ये पांडे जी जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल वाले, ये पांडे जो है एक एक्सपर्ट को बैठा करके, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे एक एक्सपर्ट को बैठा करके, ये पांडे अपना शब्द उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, और पूरी तरह से जहरीले लग रहा है कि इस तरह अब आजकल के अफगानिस्तान वाले मुद्दे में ऐसे जहरीले नागों को, ऐसे सपोलों को देख करके लगता है इस देश को अब ऐसे सपोलों पे कार्रवाई करना चाहिए। मतलब ईरान ने अपने दरवाजे बंद कर दिए अफगानिस्तान के इन तालिबानों और इन अफगानियों के लिए कि कोई घुसने ना पाए। पाकिस्तान की मजबूरी है। हामिद मीर ने कहा कि हमारा जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान की तरफ, वो ऐसा बॉर्डर है कि हम उसको घेर नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ पठार इस ढंग का है, तो उधर से तो हमारे अंदर घुस ही जाएंगे और हमारे अंदर शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। मतलब पाकिस्तान डरा हुआ है कि अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पे लोग उसकी देश की सीमा में घुस जाएंगे। दूसरी तरफ इराक और ईरान है, उन लोगों ने अपनी सीमाएं बंद कर ली है, ये तुर्की ने भी बंद कर ली है। अब ये जो खैरातियों का गैंग है, ये कह रहा है कि जरा स्वरा भास्कर को सुनिए, इसने हिंदू टेरर की बात की है। वी कांट बी ओके विद हिंदुत्व टेरर एंड वी ऑल शॉक्ड एंड डिवेस्टेड एट तालिबान टेरर। अब ये हिंदू टेरर, तालिबान टेरर, इसको यही तरीका है इन लिबरलों का। इसीलिए कहता हूं कि कई बार जो ये राष्ट्रवादी लोग हैं कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहस में एकदम से भाग गए और हमेशा तुरंत ये होना चाहिए, वो बंगाल में ये होना चाहिए एक्शन में। और इनके षड्यंत्र को देखिए, ये इस कंडीशन में कि ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया तालिबान को गाली दे रहा है, पूरी दुनिया तालिबान को गाली दे रहा है, लेकिन फिर भी इन सब की निर्लज्जता देखिए कि आज भी ये निर्लज्जों का गैंग अपने तरीके से उसमें साथ है। उसको कम से कम रूबिका जैसी महिला, रूबिका जैसी पत्रकार ये कह रहे हिंदू टेरर, लड़ाके कहां हैं? रॉकेट लॉन्चर मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकी दिखा दीजिए, मुल्क पर कब्जा करने की कोई तस्वीर दिखा दीजिए, संस्कृत या हिंदी में लिखा वो कानून बता दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों को निकलने पर पाबंदी है। अच्छा, आप बस हिंदुस्तान से भाग रहे मुसलमान दिखा दीजिए। दरअसल जब इस्लामिक पंथ की कोई महिला इस तरह से इनके ऊपर हमला करती है तो उसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए रूबिका जैसी पत्रकार का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उस बैकग्राउंड में रहकर के भी इसने जो स्वरा भास्कर जैसे जाहिलों के ऊपर जो हमला किया है, और इस चीज से समझिए कि ये स्वरा भास्कर या ये खैराती पाड़े टाइप का जो लोग है, वो इस कंडीशन में भी किस तरह से अपने जाहिली हरकतों को बड़े शातिराना ढंग से रखता है कि तालिबान तो अब वहां की सरकार हो गई। आज कह रहा है कि तालिबान तो वहां की सरकार हो गई है, तो भारत सरकार को तो डिप्लोमेटिक ढंग से अब उसको मान्यता देना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान को ही जब बात नहीं कर रही है भारत सरकार, तो अफगानिस्तान से कैसे बात करेगी? ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये सब के सब फंडेड गैंग होंगे, इनसे ये शब्द बुलवाए जाते हैं। और इन निर्लज्जों को देखिए कि ये कैसे अपने परिवार में, घर में जाके मुंह दिखाते होंगे, इसकी भी कल्पना कर लीजिए। ये तमाम चीजें दिखाती है कि इन सबका षड्यंत्र का स्तर क्या है और ये कहां तक जा सकते हैं। ये भारत के खिलाफ इनका षड्यंत्र कहां तक जा सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं।